बेटी की परवरिश जिंदगी किसी को किस मोड़ तक ला सकती है। एक दिन कविता अपने पति से कहती है, कौन है ये बच्ची, बताते क्यों नहीं, इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये मेरी बेटी है, इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। कैसी बात कर रहे हैं आप? लोग क्या कहेंगे? मैं इस बच्ची के साथ जीवन कैसे चला पाऊंगी? मुझे इस बच्ची को देखकर टेंशन हो रही है। आप इसे लेकर चले जाएं। मेरी भी तो बेटी है, मैं उसका हक कैसे मार दूं? दिनेश किसी तरह कविता को समझा लेता है। देखो सन्निका, ये आज से तुम्हारी माँ है, इन्हें तुम्हें माँ कहना है। कविता को तो संगीना को देखना ही गवारा नहीं है, और वो फिर उसकी माँ कैसे बन पाती? शायद इस बात का दिनेश को भी पता है। देखिए, अब राधिका बड़ी हो गई है, उसके लिए अच्छे घर का रिश्ता देख लेना, उसकी शादी भी करनी है ना। हाँ, लेकिन सन्निका राधिका से बड़ी है ना, पहले सन्निका की शादी करेंगे। नहीं जी, पहले राधिका की शादी होगी। पहले सन्निका की शादी हो गई तो घर का सभी काम मेरी बेटी राधिका को करना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता, पहले मेरी बेटी राधिका की शादी करेंगे, फिर उसके बाद सन्निका की होगी। तभी वहाँ पर सन्निका आ जाती है और बोलती है, पिताजी मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है, आगे का सभी खर्चा यूनिवर्सिटी वाले ही उठाएंगे। मैं कल ही वहाँ हॉस्टल में शिफ्ट हो रही हूँ। लो, सुना दिया ना फैसला, अब क्यों शिफ्ट हो रही हो? पहले ही शिफ्ट हो जाती। अब राधिका की शादी का नाम सुनकर काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो अब शिफ्ट हो रही है। क्या है कविता, एक तो खुशी की बात है कि लड़की को आगे बढ़ने और पढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो केवल ताना ही मारना आता है। जाकर देखो राधिका क्या कर रही है। अरे हाँ, मैं राधिका को दूध देना तो भूल ही गई, उसे कैसे उठाऊं? कविता को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और बोलती है, अरे हाँ, जब अपनी किताबों से फुर्सत मिले तभी तो न मेरी बेटी कुछ खाए न पिए, यही तो चाहती हो तुम। वही बेचारी सन्निका जिसने कभी कविता से बात ही नहीं की थी, क्योंकि कविता उसे हमेशा कोसती है। सन्निका बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। खाना तो पूरा बन गया, अपने आराम से जाकर पैकिंग करती हूँ, कल बस से निकल जाऊंगी। देखिए जी, वैसे तो मुझे एक ये लड़की एक आंख पसंद नहीं, अपने रूम में पैकिंग कर रही है। वैसे तो मुझसे एक बात नहीं करती। आप उससे साफ साफ कह दीजिए, अगर तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? क्या उसकी माँ करेगी? माँ का नाम सुनकर संगीना भी वहाँ आ जाती है। नहीं, वो कैसे करेंगी, वो मर गई है ना। अब तो मुझसे जुबान नहीं लड़ा, मुझे तो तुम मनहूस लगती है, पता नहीं हमारे परिवार में क्यों आई है। तो ठीक है ना, जब जा रही हो तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है आपको? संगीना घर से जा रही होती है, कविता ना चाहते हुए भी सन्निका को रोकना चाहती है। वजह क्या थी? सिर्फ उसकी सोशल लाइन पर डिस्टर्ब हो जाना। उसी दिन कविता की सहेलियां आ जाती हैं और बोलती है, क्या बात है, तू परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, गुस्सा निकालने के फिर तमाशा किया? अरे नहीं, चली गई वो। ऑक्सफोर्ड की एनजीओ है कोई उसकी, उसे स्कॉलरशिप मिली है। मेरा भाई बता रहा था, उसका तो फ्यूचर ब्राइट है। अरे छोड़ना, तेरा तो पीछा छुटा उससे। अरे वैसे घर का सभी काम वही करती थी और तेरी छोटी बेटी को भी उसी ने ही संभाला था। हाँ, तो बदले में उसका सभी खर्चा हम ही उठा रहे थे ना। पता है, वो मुझसे बात भी नहीं करती। मुझे पता नहीं, उसकी माँ के मरने के बाद मैं ही जिम्मेदार हूँ। अरे क्यों खुद को दोष दे रही है? कविता को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। आज तो बहुत खुश होगी तुम, एक बला से छुटकारा जो मिला तुमको। बेचारी की जिंदगी नरक बना रखी थी तुमने। कविता का मन तो करता है वो पति को सब कुछ सुना, लेकिन ऊपर से सास आ जाती है। ये तो है, बेचारी को खाना बनाने से लेकर घर के सभी काम करना पड़ता था। बाहर का कोई काम होता वही देखती थी, अब देखते हैं घर का काम कैसे होगा। तभी कविता की बेटी भी वहाँ आ जाती है। माँ, मैं पार्टी में जा रही हूँ।
राधिका बेटा, मैंने आपसे खाना बनाने को कहा था, आपने खाना बना लिया? जी माँ, मैंने सन्नी का दीदी जैसा खाना बना दिया है और रोटियाँ आप बना लेना, मुझे लेट हो रही है। वहाँ पर मेरी सहेलियाँ इंतजार कर रही हैं। और हाँ, कल मैं बिजली बिल और राशन लेने चली जाऊँगी। ठीक है बेटा, पैसे मैं दे दूंगी। सन्नी का कोई कार्ड दे के गई है? हाँ माँ, एक कार्ड तो देकर गई है। वो चोर नहीं थी, वो भी तो दिनेश की बेटी ही है। पता नहीं तुझे अपने ऊपर कितना घमंड है। चलो छोड़ो माँ, जिसे जो बनना था वो बन ही जाएगा। अच्छा माँ, कल को चलना है उसके कॉलेज में, वहाँ सभी पेरेंट्स को बुलाया है। अब कविता तो जाने से रही, अब हम ही चलते हैं। हाँ बेटा, अब उस बिन माँ की बेटी का है ही कौन। अब तो कविता का गुस्सा और ही ज्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों जैसे इंसान नहीं देखे मैंने। कविता दिनेश से बहुत देर तक लड़ती है। अरे अरे, तू तो रहने ही दे। तूने क्या नहीं करा उस मासूम बच्ची के साथ, सब पता है हमें। अरे छोड़ो ना माँ, ये तो एक बात लेकर बैठ जाती है। चलो सोने चलते हैं। अगले दिन दिनेश और उसकी माँ सन्निका के कॉलेज जाते हैं। कैसी हो बेटा, मेरा नाम रोशन करना। जरूर पिताजी। ये ले बेटा, कुछ पैसे रख ले। नहीं, कविता ने एक कार्ड दिया है। अरे बेटा, वो तेरी माँ है, उसका नाम क्यों लेती हो। अरे हटाओ भी, क्या ही किया है उसने इसके लिए, क्यों माँ बोले। तभी वहाँ सन्निका की टीचर आ जाती है। सन्निका की माँ नहीं आई? जी जी, वो घर पर बेटी है ना, तो सबका एक साथ आना मुमकिन नहीं था। तो उन्हें भेज देते, हम सभी उनसे मिलना चाहते हैं। मानना पड़ेगा, उन्होंने बहुत अच्छे से पाला है बेटी को। घर का क्या बाहर का क्या सभी काम कर लेती है और इसको पैसे रुपये के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज है। पिता और दादी को एहसास होता है, जिस कविता के पालन पोषण पर उन्हें हमेशा शक रहता था,